हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट आप सबकी दुआओं के साथ। और मुझे उम्मीद है आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर आफियत से रहें। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह खुश रखें, आबाद रखें, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और जी थैंक यू फर्स्ट ऑफ़ ऑल, तो थैंक यू सो मच मेरी लास्ट वीडियो को इतना देखने और लाइक करने का। और दूसरी बात, ये जो वीडियो है ये वीडियो आपको कल तक मिल जानी थी, लेकिन थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, हानिया की भी ठीक नहीं थी। आजकल मौसम भी ऐसा चल रहा है, मेरे घर में सारे बीमार हुए थे। बस जिसमें जो जो नहीं हुए थे, मैं थी, मेरे हस्बैंड थे, हानिया थी और पापा थे। तो बाकी मेरी अम्मी और मेरी बहन हुई थी बीमार, ये लोग हुए थे लेकिन ठीक भी हो गए थे। लेकिन असल में गलती मेरी है, मैंने बना लिया था जी शेक, और जिसमें मैंने ज़रा बर्फ़ थोड़ी सी ज़्यादा डाल ली थी, जिसकी वजह से मैंने और जब हानिया ने पिया तो द सेम टाइम तकरीबन कह लें 2-3 घंटे बाद मुझे ऐसा फ़ील होने लगा जैसे मुझे फ़ीवर हो रहा है और गले में ख़राश सी होने लगी थी। तो फिर मुझे समझ आ गई कि नहीं, ये ना सारा ये जो बर्फ़ वाला शेक मैंने बनाया ना उसका कमाल है। इसलिए कोशिश ये करें कि ठंडा बहुत ज़्यादा नहीं पीना, और जैसे ही आप ठंडा पिएंगे या बर्फ़ से बनी कोई चीज़ खाएंगे तो उसी टाइम जी ज़ुकाम और फ्लू और कफ़ आपको ना अपने आप में जकड़ लेगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि मौसम जो है वो चेंज हो रहा है अभी भी, जिसे कहते हैं ना कच्चा पक्का मौसम है। ना प्रॉपर बारिशें हो रही हैं, ना प्रॉपर सर्दी पड़ रही है, ना पता चल रहा है गर्मी है। तो इस वजह से थोड़ा सा एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। और आजकल चल रहा है सीज़न शादियों का, तो जी आज है बारात। तो बारात में क्या पहन रहे हैं? अब बारात में जी हानिया को ये नानों की तरफ से हानिया की मिला था गिफ्ट, फ्रॉक वाइट कलर का। और अम्मी लाई थी, अम्मी जब भी बाहर जाती है ना, जो भी चीज़ अम्मी को हानिया के पसंद आए अम्मी उसी टाइम ऑन द स्पॉट पकड़ लेती है। मुझे पता भी नहीं होता, जब मैं अम्मी घर आती है अम्मी मुझे फिर ला कर हानिया की चीज़ें दिखाती है, मैं ये लेकर आई, ये लेकर आई, अपनी बेटी के लिए मैं ये लेकर आई। तो जी नानियों का यही प्यार होता है जो हमें उनकी तरफ खींचता है। और ये है जी वो सेट। असल में ये जो सेट है ये गोल्ड का सेट मेरी अम्मी को उनकी सास ने दिया था, यानी कि मेरी दादों ने दिया था। और जब मेरी शादी होनी थी तो अम्मी ने जी मुझे दोनों सेट सामने मेरे रखे कि ये है जी तुम्हारी दादों की तरफ से और ये तुम्हारी नानों की तरफ से मुझे मिला था। तो तुम्हें कौन सा पसंद है तो वो वाला मैं रख लूँगी, क्योंकि घर में जब आप बड़े होते हैं ना, मैं बड़ी बेटी हूँ, तो इसलिए जो बड़ा होता है ना बंदा, हमारे ख़ानदान में यही रिवाज है, जो बड़ा होता है बंदा उसके सामने सारे ऑप्शन रखे जाते हैं। बाद में बेचारे जो छोटे छोटे बहन भाई होते हैं तो जो रह जाती हैं चीज़ें तो उनके हाथ में वही आती हैं। तो जी मुझे मेरी दादों का दिया हुआ अम्मी को जो सेट था वही पसंद आया, यानी कि अम्मी की सास का सेट है जो मुझे पसंद आया था। लेकिन इसको पसंद करने की एक और वजह ये भी थी कि जो मेरी नानोमा ने अपनी बेटी को यानी कि अम्मी को सेट डाला हुआ था वो इससे काफ़ी हैवी था। और मैंने अम्मी से यही कहा था कि अम्मी आप ऐसा करें, ये वाला सेट मुझे दे दे, और जो आपकी अम्मी ने डाला हुआ यानी कि जो नानोमा का सेट है ना वो आप ऐसा करें उसके 2 सेट बन सकते हैं, क्योंकि अम्मी ने बाकी 2 बहनों को भी देना था। तो मैंने कहा अम्मी उसके 2 सेट तो बन सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको 2 करवाने जाएंगे बाज़ार में तो इसका तो कुछ भी नहीं रहना, मसा थोड़ा बहुत सोना नज़र आएगा, बाकी सारे मोती मोती नज़र आएंगे। तो बेहतर यही है आप वो वाले सेट के 2 सेट बना दें और ये सेट एज़ इट इज़ आप मुझे दे दें। लेकिन इसको फिर भी मैंने थोड़ा सा चेंज करवाया था। आप जैसे कि देख सकते हैं मैरून मोती तो पहले से इसमें थे, लेकिन बीच में जो इसके बेज कलर के ब्राउन कलर के मोती हैं वो एडिशनली मैंने इसमें एम्बेलिश करवाए थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सेट बन गया था। और इस तरह के जो चोकर टाइप सेट्स हैं ना मुझे बड़े ही पसंद है। तो जी ये छोटी सी स्टोरी थी इस सेट के पीछे, और अभी हम थोड़ी देर में होंगे तैयार और आपसे जी मिलती हूँ मैं थोड़ी सी देर में। टिल देन एंजॉय माय व्लॉग। ओके जी, तो अभी होने लगा है मेकअप स्टार्ट। अभी मैंने थोड़ा बहुत ही निकाला है और मेकअप अभी स्टार्ट करूँगी। लेंस मैंने लगा लिए हैं और ये चेक करें मेरी परफ्यूम की ट्रे। माशाल्लाह हानिया ने पता नहीं कहाँ मेरे बाकी के परफ्यूम्स जो हैं वो कर दिए और क्या क्या लगाती रहती है। और इधर देखिए ज़रा, इसकी नोज़ल पता नहीं किधर उसने कर दी है। और कुछ परफ्यूम्स मैंने इधर नीचे रखी हैं इस मैडम से ना छुपा के, कि ये मैडम जो है ना मेरी परफ्यूम्स के इधर उधर ना करे, वरना ना ये खेलती रहती है, बहुत अच्छा खेलती है इनके साथ। और बाकी यहाँ से पता नहीं किधर गई है। और ये है जी मेरा छोटा सा मेकअप का बॉक्स, छोटा नहीं, अभी जो एक्स्ट्रा है वो मैंने नीचे रखा है, जो ज़्यादा यूज़ में होने वाला है वही मैंने बस इसमें रखा हुआ है। ये जी मेरी पानी की बोतल जो पता नहीं इधर क्या कर रही है। और सबसे ज़्यादा मुझे जो लॉरियल का ये कॉम्पैक्ट पाउडर है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। और अभी बाकी की चीज़ें मैं निकालूंगी और स्टार्ट करते हैं मेकअप। और जी दैट्स मी, लेंस मैंने लगा ली है, तो बस अभी हम स्टार्ट करते हैं मेकअप। और ये रही मेरी बाकी की पैलेट्स, ये है और इसके नीचे काफ़ी हैं, तो जी यूज़ करते हैं इन सब को।
चीज़ें हैं कुछ। जब आप मेकअप वगैरह, कल मैंने काफ़ी कुछ मैं देखना चाह रही थी लेकिन मुझे नहीं मिला, और जब मैं चीज़ें रखती हूँ ना फिर मुझे समझ आती है अच्छा ये फ़लाँ चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर है। जब आप को चाहिए होती है तब मिलती नहीं, और जब नहीं चाहिए होती फिर आपको पता चल रहा होता है। तो ये सारी की सारी पैलेट्स हैं, ये सब की सब कुछ यहाँ की हैं, कुछ पाकिस्तान की है, कुछ ऑनलाइन है, ये भी यहाँ की है। तो ये सारी पैलेट्स हैं। तो अभी हम करते हैं अपना स्टार्ट मेकअप। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको और दिखाती जाऊँ। और भी मेकअप है जो मैंने नीचे रखा हुआ है इस वाले पोर्शन में, ये वाले में। तो जी स्टार्ट करते हैं और फिर जल्दी से निकलते हैं, क्योंकि कल हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके थे। तो आज कोशिश है हमारी जल्दी निकले। और जी मुझे लास्ट वीडियो में काफ़ी लोगों ने कहा कि अपना जो मेकअप है ना वो आप दिखाएं कैसे करती हैं, और बेस जो है वो दिखाएं। तो बेसिस जो है ना वो मोस्टली मैं लॉरियल या फिर मेबलिन की मुझे अच्छी लगती है, लेकिन इस टाइम मेरे पास लॉरियल की है। और टीवी स्टिक बहुत अच्छी रहती है। मैं कभी एक दो बेसिस मिक्स करती हूँ, कभी 3 कर लेती हूँ, कभी एक ही लगाती हूँ। तो डिपेंड करता है आपका उस टाइम क्या मूड है या फिर किस तरह का आपका ओकेजन है जहाँ पर आप जा रहे हैं। तो जी जैसे ही हम पहुँचे यहाँ पर तो हानिया ने थोड़ा सा रोना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ढोल की बहुत ही एक्स्ट्रा तेज़ लाउड जो थी वो आवाज़ थी, जिसकी वजह से जो मेरी बेटी है ना काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी। तो उमर को ना फिर थोड़ा सा ना मार्च पास्ट करना पड़ता है हानिया के लिए, कभी कहाँ कभी कहाँ, कभी किधर कभी किधर। तो वो अंदर ही नहीं आना चाह रही थी, काफ़ी टाइम अंदर आकर भी रोती रही है। तो इधर उधर के लोग भी बेचारे मुझसे पूछते रहे हैं क्या हुआ, तबीयत इसकी ठीक है, क्या हो गया। मैंने कहा नहीं, ढोल की आवाज़ की वजह से ऐसे कर रही है, अभी थोड़ी देर में सेटल हो जाएगी। तो ऐसे ही था। फिर जब बच्चों को इसने देखा, फिर जब इसने देखा कि नहीं यहाँ पर जी घूमने में आई हूँ, तो फिर थोड़ी सी ठीक हो गई थी। बच्चे ऐसे होते हैं, उनको इस तरह की चीज़ों की ज़्यादा आदत नहीं होती। और अभी भी यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि म्यूज़िक भी इतना लाउड था कि बिल्कुल बैक साइड पे हमारे स्पीकर था कि साथ वाले बंदे से भी हम क्या बात कर रहे हैं बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो इस वजह से बच्चे जो है ना काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जी दुल्हन जो है वो यहाँ पर एंटर हो चुकी हैं, और ये मैं दोबारा से कहती चलूँ कि मेरी दोस्त की शादी है, और अंबर का जो निकाह है इंशाल्लाह वो आपको जी देखने को मिलेगा स्वीटी के चैनल पे, अंबर के चैनल पे इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ जी अभी हम बस थोड़ी देर में यहाँ पर खाना खुल जाएगा, और खाना खाते ही हम लोग जी घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। और जिसके बाद जो वलीमा है वो आपको आई एम सो सॉरी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं वलीमा पर गई ही नहीं थी। मेरी जो सिस्टर है जिनका साथ में बेटा आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, वो बहुत बीमार था, इस वजह से उसने घर में रहना था। तो मैं उसी के साथ में घर में ही थी, तो जिसकी वजह से मैं वलीमा पर ना जा सकी, ना मेरे पास कोई फुटेज आई, ना मेरे पास कोई वीडियो थी। इस वजह से मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी। लेकिन वलीमा पर भी मेरी दोस्त बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही थी। और जी यहाँ पर अभी हम थोड़ी देर में जी जो गिफ्ट्स वगैरह वो देंगे। अम्मी ने जी दी थी गोल्ड रिंग, और मैंने और उमर ने हमने दे दिए थे पैसे। और मेरी सिस्टर भी साथ आई थी, उनके हस्बैंड की ड्यूटी थी इसलिए वो अकेली आई थी अपने बेटे के साथ। तो मेरी सिस्टर ने भी पैसे दिए। और जो मेरी थर्ड सिस्टर है उन्होंने वलीमा पे सिर्फ मेरी सिस्टर और मेरी अम्मी ही गए थे, तो मेरी सिस्टर ने परफ्यूम सेट दे दिया था। और ये था जी सारे का सारा गिफ्ट्स का चक्कर। और यहाँ पर जी थोड़ा सा मैं आपको अपना लुक दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं भूल गई थी कि मैंने तो अपना जो गेटअप है वो आप लोगों से शेयर ही नहीं किया। तो जल्दी से जी मैं उठ के, ये मेरे बिल्कुल साथ ही मिरर था, तो इसमें जी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरा आई मेकअप था, और ये था जी सारा का सारा ड्रेस, और ऐसे लग रहा था। और हानिया माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी, बिल्कुल एंजल, बिल्कुल परी लग रही थी मेरी बेटी। और जी थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार करते हैं मेरी बेटी को इतनी दुआएं देते हैं, हम सबको इतनी दुआएं देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और हानिया को जी बड़ा अच्छा लगा। एक दो बार मैं जब इसको स्टेज पे लेकर गई तो यहाँ से वापस ही नहीं आ रही थी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके साथ साथ मैं बताती चलूँ, जो तेल मेहंदी थी वो थी प्लाजा इन में। और यहाँ ये जो होटल था इसका नाम था जी सैफायर होटल, और आई थिंक सैफायर प्लाज़ा कुछ ऐसा था, मुझे भी याद नहीं, लेकिन सैफायर ही था। और यहाँ पर मैं पहले भी एक बार आ चुकी हूँ। यहाँ पर मेरी एक और दोस्त थी, उसका निकाह हुआ था, निकाह का फंक्शन था, तो यहाँ पर हम पहले भी आ चुके थे। और ये मेरा सेकंड टाइम था यहाँ पर आना। और खाना वगैरह अच्छा था, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो खाना अच्छा लगा था वो मुझे सॉल्ट एंड पेपर पिस्टैच्यू। अगर आपने कोई फंक्शन करना है आप इन जगहों पे करें, यहाँ पर खाना बहुत मज़े का मिलता है। और शिज़ान तो टू गुड है। जब हम लोगों ने अपनी सिस्टर का निकाह करना था पिछले साल, तो हम लोगों ने सिर्फ खाने की वजह से सबसे पहले हम लोगों ने जी शिज़ान ही माइंड में आता है। शिज़ान का खाना इज़ जस्ट ऑसम, उस जैसा कोई भी नहीं है। और जी ये है वो गोल्ड रिंग जो अम्मी ने जी दुल्हन को डाली थी।
और मैं ऑलरेडी पहले जाके मैं और उमर जाके जी अपनी ड्यूटी कर रहे थे, यानी कि पैसे शैसे दे आए थे। और इसके बाद जी टर्न थी अम्मी की। अम्मी जाने वाली थी तो मैंने कहा अम्मी ज़रा थोड़ा सा दिखाया, मैं अपने चाहने वालों को दिखाऊं कि अम्मी क्या गिफ्ट दे रही हैं। और जो थर्ड डे था, आई एम सो सॉरी, वो मैं बिल्कुल भी नहीं आप लोगों से शेयर कर सकी। और यहाँ पर जी खाना गया है खुल, खाना हम लोग जी खा रहे हैं। और थोड़ा सा खाना खाया था, ज़्यादा खाना नहीं खाया था, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों से आज सुबह का जो अपना नाश्ता शेयर किया था, वो मैं गोरमे के जी सीख कबाब लेकर आई थी। फर्स्ट टाइम लेकर आई थी, फ्रोज़न थे तो बड़े मज़े के थे। मुझे लगा शायद ऐसे ही होंगे, लेकिन वो जल्दी फ्राई भी हो गए, बहुत मज़े के थे। तो वही मैंने खाए हुए थे, तो इसलिए मेरा बिल्कुल ज़्यादा दिल नहीं था खाने को। यहाँ पर जी हानिया टिक के खड़ी हुई थी और यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। और जी इसी के साथ करती हूँ अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। और जी आगे बहुत सारे ढेर सारे फंक्शंस हैं, ढोलकी हैं और शादियाँ हैं। और जी एक और मिलने वाले हैं हमारे, उनकी बेटी की शादी आ रही है। और जिनकी बेटियों की शादी तय हुई है या हो रही है, अल्लाह पाक इन सब के नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन सुमा आमीन। तो जी आगे ढोलकियाँ हैं और अगेन आगे मेहंदी बारात और वलीमा आएगा, जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी बहुत जल्द। तो जी इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अपना रखे खास ख्याल, हम सबको रखे अपनी दुआ में याद। मिलूंगी बहुत जल्द अपनी आने वाली न्यू वीडियोस में, जो कि होंगी जी ढोलकी की या शादी की। आगे यही वीडियो आई थिंक आपको देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।